दोस्तों, विंड ब्रेकर के पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि शिशी तोरन के लड़के को मारने के बाद सकुरा और बाकी सभी लोग फ्यूरिन हाई में आ गए थे। लेकिन फिर यहाँ पर शिशी तोरन का लीडर चोजी आया था और उसने उमेमिया को फाइट का चैलेंज दिया था, जिसमें अगर चोजी जीत जाता है तो वो फ्यूरिन हाई का भी लीडर बन जाएगा। और इस चैलेंज को पूरा करने के लिए ये सभी लोग अगले दिन शिशी तोरन आ गए थे। अब 5वें एपिसोड की शुरुआत होती है और हम चोजी को देखते हैं। वो उमेमिया और बाकी सभी का यहाँ वेलकम करता है और इन्हें अपने साथ लेकर आने लगता है। यहीं सकुरा नायरे से पूछता है कि जब तुमने फाइट में हिस्सा नहीं लिया तो तुम हमारे साथ क्यों आ रहे हो। इस पर नायरे सकुरा से कहता है कि मैं भी बो फ्यूरिन का मेंबर हूँ और भले ही मैं लड़ाई ना करूँ, लेकिन मैं तुम सबको देखकर ही काफी कुछ सीख जाऊंगा। यहीं अब इसके बाद चोजी इन सभी लोगों को ओरी नाम के एक मूवी हॉल में लाता है, जिसे अब शिशी तोरेन ने अपना लड़ाई का अड्डा बना लिया था। यहाँ शिशी तोरेन के सारे लड़के इस फाइट को देखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हैं और ये सब देखते ही नायरे को काफी ज्यादा डर लगने लगता है। लेकिन सकुरा नायरे से कहता है तुम डरो मत और बस ध्यान से फाइट को देखो और फाइट करना सीखो। ये सब सुनने के बाद नायरे के अंदर थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाता है। फिर यहाँ पर उमेमिया अपने लोगों से कहता है कि मेन लड़ाई मेरी और चोजी की है, इसीलिए तुम लोग हारो या फिर जीतो, इससे तुम्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए और तुम लोग ज्यादा टेंशन मत लेना। लेकिन यहाँ सकुरा लड़ाई के लिए पूरी तरह से तैयार था और वो कहता है कि मैं ये फाइट जीत कर ही रहूंगा। यहाँ अब चोजी तुरंत ही उमेमिया को फाइट करने के लिए बोलता है, क्योंकि चोजी लड़ाई के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड था। लेकिन तभी तोगामे इन लोगों से कहता है कि तुम दोनों टीम लीडर हो, इसीलिए पहले तुम नहीं लड़ोगे और पहले हम लोगों के बीच 1-on-1 फाइट होगी। इसके बाद ही दोनों टीम के लीडर्स आपस में लड़ेंगे। फिर यहाँ पर एक लड़का सुगिस्ता को फाइट के लिए चैलेंज करता है और सुगिस्ता भी उस लड़के से फाइट करने जाने लगता है। तभी सकुरा सुगिस्ता से कहता है कि ओए, ये लड़ाई हर हाल में तुझे जीतनी ही होगी, अगर तू हारा तो मैं तुझसे कभी भी नहीं लड़ूंगा। ये सब सुनकर सुगिस्ता फाइट करने चला जाता है। फिर यहाँ सुगिस्ता की फाइट शुरू होती है और ये लड़का सुगिस्ता के एक पंच मारता है, लेकिन सुगिस्ता को एक पंच से कुछ भी नहीं होता और सुगिस्ता इस लड़के को उठाकर जमीन पर पटक देता है और एक ही वार में उसका काम तमाम हो जाता है। ये सब देखकर शिशी तोरन के सभी लोग और नायरे काफी ज्यादा हैरान रह जाते हैं। उन्हें लगा नहीं था कि सुगिस्ता इतना ताकतवर होगा। यहाँ चोजी को भी ये फाइट देखने में काफी मजा आता है। फिर उमेमिया और बाकी सभी लोग सुगिस्ता की तारीफ करने लगते हैं। यहीं तोगामे अपने टीम के लड़के के हार जाने के बाद काफी परेशान होता है, लेकिन चोजी को उसकी जरा भी चिंता नहीं थी। वो अपने लोगों से कहकर हारने वाले लड़के को स्टेज से नीचे फेंकवा देता है और फिर शिशी तोरन के लोग उस हारने वाले लड़के की काफी ज्यादा बुराई करने लगते हैं, क्योंकि शिशी तोरन में ये रूल होता है कि जो हारेगा वो शिशी तोरन का मेंबर नहीं रहेगा। और ये सब जानकर सुओ और सकुरा शिशी तोरन के लड़कों की काफी ज्यादा बेइज्जती करते हैं। इससे अब उन सभी को भी गुस्सा आ जाता है और वो लोग भी सुओ को उल्टा सीधा बोलने लगते हैं। लेकिन तभी चोजी सभी को शांत कराता है और फिर एक कनुमा नाम का लड़का सुओ से फाइट करने के लिए स्टेज पर आ जाता है। ये देखकर सुओ भी स्टेज पर जाने लगता है, लेकिन वो जाने से पहले सकुरा से कहता है कि जब तुमने मुझसे पहली बार कहा था कि तुम फ्यूरिन हाई पर राज करने के लिए आए हो, तो तब मुझे तुम्हारी बातें झूठ लग रही थी। लेकिन अब तुम्हारे साथ इतना समय बिताने के बाद मुझे समझ आ गया है कि तुम यहाँ पर राज करने के काबिल हो, लेकिन जब तक मैं हूँ तुम यहाँ पर सबसे ताकतवर नहीं बन पाओगे। इतना बोलकर सुओ फाइट करने जाने लगता है। यहाँ सकुरा और बाकी सभी लोग सोचते हैं कि आज से पहले हमने कभी भी सुओ को फाइट करते हुए नहीं देखा, पता नहीं सुओ कनुमा को हरा पाएगा भी या फिर नहीं। इस तरफ कनुमा सुओ से कहता है कि बो फ्यूरिन की वजह से आज मेरा भाई फाइट में हार गया और मैं अभी भी इसी बात की चिंता में हूँ। यहाँ हमें पता चलता है कि जिस लड़के को सुगिस्ता ने हराया वो कनुमा का भाई था। अब यहाँ पर कनुमा अपने भाई की हार का बदला लेने के लिए सुओ पर हमला करता है, लेकिन सुओ बड़ी आसानी से कनुमा से बच जाता है और सुओ की फाइटिंग स्पीड देखकर तो सभी लोग हैरान रह जाते हैं। यहाँ कनुमा दोबारा से सुओ पर हमला करता है, लेकिन सुओ फिर से बड़ी स्पीड से बच जाता है और यहाँ पर सुओ बार बार ऐसा ही करता है और कनुमा को पीटने लगता है। ये देखकर शिशी तोरन के सभी लोग कनुमा का ही मजाक बनाने लगते हैं, जिससे अब कनुमा को भी काफी बुरा लगता है। ये सब देखकर सकुरा नायरे से कहता है कि सुओ ये तो कितना बुरा इंसान है, ये जानबूझकर अपने ओपोनेंट कनुमा को लड़ाई के दौरान इतना बेइज्जत कर रहा है और सभी लोगों को लग रहा है कि कनुमा कितना कमजोर है और सुओ जानबूझकर कनुमा को जल्दी हरा नहीं रहा। यहाँ सकुरा को ये सारी बातें ठीक नहीं लगती और यहीं सुओ को ऐसा करते हुए देखकर उमेमिया और हिरागी भी समझ जाते हैं कि शायद सुओ को किसी ने गुस्सा दिलाया था, इसी वजह से सुओ ऐसा कर रहा है। यही कनुमा सुओ पर काफी बार हमला करता है, लेकिन सुओ हर बार हमलों से बच जाता है और कनुमा को काफी बुरा पीटता है। तभी कनुमा सोचता है कि अगर वो इस लड़ाई में हारा तो तोगामे उसे नहीं छोड़ेगा, इसीलिए अब कनुमा अपनी पूरी पावर से सुओ पर हमला करने आने लगता है। लेकिन तभी सुओ कनुमा से कहता है कि मुझे पता है तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, तुम सोच रहे हो कि तुम अब ऐसे लड़के बनते जा रहे हो जिनकी तुम बुराई करते थे और जिन्हें तुम पसंद नहीं करते थे। ये सब बोलकर
अब सुओ कनुमा को मारने जा ही रहा था, लेकिन तभी तोगामे उसे रोक देता है और सुओ को स्टेज से नीचे उतर जाने के लिए बोलता है। यहाँ तोगामे कहता है कि कनुमा, तुम्हारी वजह से आज शिशितोरन की काफी बेइज्जती हुई है, इसीलिए अब तुम शिशितोरन के मेंबर नहीं हो। और ये सब सुनकर कनुमा को काफी बुरा लगता है। यहाँ सुओ कनुमा की बेइज्जती करते हुए स्टेज से उतरता है और इसी एंडिंग के साथ विंड ब्रेकर का एपिसोड 5 भी यहीं पर खत्म हो जाता है। दोस्तों, एपिसोड 6 में हम हिरागी और उसके दोस्त की फाइट को देखेंगे, जो कि काफी मजेदार होने वाली है। और साथ ही अगले एपिसोड में हम सकुरा की और तोगामे की फाइट को भी देखेंगे। तो अगले एपिसोड को मिस नहीं करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। और ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना भी मत भूलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।